मौसम विभाग का अलर्ट उत्तराखंड में सही साबित होता नजर आ रहा है। नैनीताल जिले में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। यहां अचानक मौसम ने करवट बदली और तेज मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। पहाड़ों में हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मूसलाधार बारिश के बीच हल्द्वानी भीमताल राजमार्ग पर अमृतपुर के पास सागवान का एक पेड़ गिर गया, जिससे यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया। आवाजाही ठप हो गई और लंबा जाम लग गया। तेज बारिश के चलते सड़क पर आवाजाही शुरू करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क खोलने का प्रयास जारी है। सड़क पर गिरे पेड़ को हटाने के लिए प्रशासन की टीम मौके के लिए रवाना हो गई है। और इस वक्त हमारे साथ तमाम सहयोगी जुड़ चुके हैं। शुभम हमारे साथ है, विशांत भी हमारे साथ है, रविंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उसके अलावा गुफरान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम का सबसे पहले रुख कर लेते हैं। शुभम, लगातार हमें देख रहे हैं किस तरीके का कहर यहां पर बारिश का देखने को मिल रहा है। प्रशासन की तरफ से कोशिशें हो रही हैं, हवाई सर्वेक्षण सीएम कर रहे हैं, लेकिन लोगों की नाराजगी जो है वो भी नजर आ रही है कई जगह। देखिए, बाढ़ आ जाने के बाद से ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह जी लगातार इन मामलों का जायजा ले रहे हैं। नजर बनी हुई है। जाहिर सी बात है, बाढ़ एक आपदा है, तो जाहिर सी बात है स्थितियां थोड़ी असामान्य भी कई जगहों पर हैं। लेकिन इन तमाम स्थितियों पर लगातार अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए जा रहे हैं कि जमीनी हालात किसी भी सूरत में बदले जाए। जिसके बाद अब स्थिति को अपने नियंत्रण में, अपने कंट्रोल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं ले लिया है। हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ जहां पर भी आज बाढ़ की स्थिति काफी भयावह है, अनियंत्रित है, उन जगहों पर जाकर के वो स्वयं दौरा भी करने वाले हैं, जिससे कि किसी भी तरह की कोई चूक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में ना होने पाए। और इसके साथ साथ तमाम बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर सेवाएं जो निर्देश दिए गए हैं, जिससे कि बाढ़ राहत के लिए जो एनडीआरएफ की टीम की तैनाती, इसके साथ साथ जो राहत सामग्री है उन सभी क्षेत्रों में बेहतर तरीके से पहुंच पाए। इसको लेकर के जो निर्देश दिए गए वो कितने जमीन पर पहुंच पा रहे हैं, इन्हीं तमाम चीजों को देखने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन जिलों में भी आज जाएंगे। इसके साथ साथ जिन भी लोगों का बाढ़ में मकान चला गया है उन लोगों को आवास देने के लिए भी कहा गया है। ठीक, यानी कि कोशिश शुरू हो गई है। सीएम खुद सर्वेक्षण कर रहे हैं, जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं, दर्शकों को हम भी दिखा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से। विशांत भी हमारे साथ बने हुए हैं। विशांत, वाराणसी की अगर बात की जाए तो कितना प्रभावित वाराणसी के लोग नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो तस्वीरें हम देख रहे हैं वो वाकई में भयावह कही जा सकती हैं, क्योंकि लोगों को काफी नुकसान हुआ। हालांकि अब राहत सामग्री जो है वो भी लोगों तक पहुंचाई जा रही है, उन्हें दूसरी जगह फिलहाल के लिए बसाया जा रहा है। देखिए, कोटा बैराज से 22 लाख क्यूसिक पानी छोड़ा गया था, जिसके बाद से ही चंबल नदी में पहले जल स्तर बढ़ा, उसके बाद यमुना नदी और फिर अब तमाम जो उत्तर प्रदेश की नदियां हैं वहां जल स्तर बढ़ चुका है। अगर आप वाराणसी की बात करें तो मैं आपको सीधे तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये 80 घाट का इलाका है और करीब 500 मीटर दूर तक लोगों की आवाजाही थी, लेकिन इस वक्त हर तरफ पानी भरा हुआ है। आप देख सकते हैं जल पुलिस सड़कों पर नाव लेके घूम रही है। मतलब बनारस की सड़कों पर नाव, इतना पानी हो गया है कि नाव से चलना पड़ रहा है। स्थिति लगातार जो है वो भयावह होती चली जा रही है। हालांकि राहत शिविर, राहत कार्य लगातार जारी है। अगर बात करें यहाँ पर नदियों के जल स्तर की तो 71.24 यहाँ का जो खतरे का निशान है उसको भी पार कर चुकी है गंगा, और करीब 1 से 1.5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा, जो तमाम नदियां हैं, गंगा ही नहीं जो नाद है, गोमती है, वरुणा नदी है, उनका भी जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। हालांकि एनडीआरएफ इस समय दूत बन के सामने आए हैं। जो भी हमने कल जब हमारी टीम गई थी मारुति नगर, वहां पर हमने देखा कि किस तरीके से जो रेस्क्यू किया जा रहा है। जहां पर मकान जो पानी से चारों तरफ घिर गए हैं उनको निकालने के लिए एनडीआरएफ की मदद ली जा रही है। करीब सुबह 5 बजे से ये एनडीआरएफ की टीमें जाती हैं और रात भर काम करती हैं, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग फंसे हुए हैं। हालांकि जो राहत शिविर है वहां पर संख्या लगातार जो बढ़ रही है उससे बिल्कुल जाहिर है विशांत, क्योंकि आपदा एक तरीके से तो संख्या बढ़ेगी यहाँ पर, लेकिन उम्मीद बस यही कि राहत सामग्री लोगों को यहाँ पर मिलती रहे और फिलहाल लोगों को मदद जो है वो पहुंचती रहे, जैसा कि सीएम कोशिश कर भी रहे हैं। रविंद्र भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, कहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं और किस किस तरीके की परेशानी जो है देखने को मिल रही है और राहत किस हद तक पहुंच पा रही है? चलिए, कुछ तकनीकी खामी रविंद्र आप कुछ नजर आ रही है, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। गुफरान का रुख कर लेते हैं। गुफरान, बताएगा क्या तस्वीर है यहाँ की?
देखिए प्रयागराज भयंकर तरीके से बाढ़ की चपेट में है। लगभग 5000 से अधिक जो घर हैं, गंगा हो या फिर यमुना, दोनों नदियों के जो तटों पर रहने वाले लोग थे, ये सारे प्रभावित हुए हैं। अधिकतर लोगों को बाढ़ राहत जो शिविर बनाया गया है सरकार की तरफ से, वहां पर शिफ्ट किया गया है। वहां पर उनको जो जरूरी सुविधाएं हैं वो दी जा रही हैं। साथ ही कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने अपने घरों में फंसे हैं, उनको एनडीआरएफ हो या फिर एसडीआरएफ, ये दोनों टीमें लगातार उनको रेस्क्यू करके उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की जो कोशिशें हैं वो लगातार की जा रही हैं। आला अधिकारी हो या फिर दूसरे, वो सभी जमीन पर उतर करके इस पूरे मामले को अपने हाथ से देख रहे हैं, खुद से उस पर नजर बनाए हैं, एक एक जगहों का दौरा कर रहे हैं। कोशिश यह है कि बाढ़ प्रभावित कोई भी लोग हो, कोई भी हो, उन सभी को जो जरूरी सहूलियतें हैं वो उपलब्ध कराई जाए। किसी भी जनहानि या किसी तरीके से अनहोनी, इस तरीके की जो आशंकाएं हैं उससे बचाया जा सके। तमाम प्रयास हैं, लेकिन प्रयागराज के अधिकतर जो तटवर्ती इलाके हैं वो बाढ़ की चपेट में हैं। दोनों नदियां खतरे का जो निशान है उसको पार कर चुकी हैं, कल ही पार किया था। अब गांव में भी पानी पहुंचने लगा है। कई गांव जो हैं उनके संपर्क टूटे हैं। गांव के लोगों की आवागमन जो है वो एक तरीके से टूटा है, रुका है। अब वहां पर नावें चल रही हैं, नावों के जरिए उनको जो जरूरी सहूलियतें हैं, सुविधाएं हैं, प्रशासनिक स्तर से देने की कोशिशें की जा रही हैं। निश्चित तौर पर यह है कि प्रयागराज हो या फिर इसके आसपास का जो इलाका है वो पूरी तरीके से बाढ़ से प्रभावित है। अभी भी जल का जो स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है, 2 से 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ये एक तरीके से खतरे का सबब है, क्योंकि अभी भी रफ्तार कम ना होना, स्थिर ना होना थोड़ा सा चिंता का विषय है, खास करके प्रशासन के लिए। स्थानीय लोग जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनके लिए मुश्किलें जरूर पैदा कर रहा है। लेकिन माना यह जा रहा है कि कल शाम तक गंगा हो या फिर यमुना, दोनों नदियां स्थिर होंगी, जिसके बाद ही ठीक। और इनका स्तर होना बहुत जरूरी भी है गुफरान, क्योंकि लोगों के लिए काफी दिक्कतें देखने को मिल रही है। यहाँ पर तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं। रविंद्र का फिलहाल रुख कर लेते हैं। रविंद्र, बताएगा किस तरीके की मदद पहुंच पा रही है? मुसीबत लोगों के लिए फिलहाल कितनी बनी हुई है, क्योंकि तस्वीरें दर्शा रही है कितनी ज्यादा दिक्कतें लोगों को हो रही है? देखिए, मैं बता दूं कि जब से बाढ़ आई है तब से योगी आदित्यनाथ की नजर हमीरपुर पर है, जिसके चलते जो है जल ऊर्जा मंत्री, जल शक्ति मंत्री और रविंद्र जायसवाल और कल जो है आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, सभी अधिकारी जो है मुख्यालय में मौजूद रहे। और आज खुद मुख्यमंत्री यहां आकर बाढ़ पीड़ितों का हाल हवाला जानने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि प्रशासन ने बाढ़ पीड़ितों की मदद करने के लिए स्वास्थ्य सेवाएं और उनकी खाने के लिए पैकेज, हर चीज की व्यवस्था कर रखी है। और साथ ही में एसडीआरएफ की जो टीम है, 3 टीमें तैनात कर रखी हैं, जो समय समय पर बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रही हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका रविंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। गुफरान, आपका भी बहुत शुक्रिया। विशांत, आपका भी, और शुभम, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। फिलहाल